अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अच्छे से पेपर दे रहे होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ चैप्टर का टाइटल है जी एक्सप्रेस योर वॉइस। अगर आप ओपन करें, मेरे पास ओपन है, फाइंड योर वॉइस का सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस योर वॉइस। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो पहले 3 चैप्टर थे ना, वो एक तमहीद थी एर्थ हैबर्ट की, कि एर्थ हैबर्ट ज़रूरी क्यों है, ग्रेटनेस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ग्रेटनेस तक पहुंचाती हैं। वहाँ आपने एक पढ़ा था फाइंड योर वॉइस या हाउ टू डिस्कवर योर वॉइस, टैलेंट, पैशन, नीड एंड कॉन्शियंस, ये 4 चीज़ें पढ़ी थी। तो अभी इस चैप्टर में हम इन 2 चीज़ों को इकट्ठा पढ़ेंगे। एक चीज़ तो इस चैप्टर का हिस्सा है एक्सप्रेस योर वॉइस, और एक चीज़ जो है एक्स्ट्रा जो पहले भी हमने पढ़ा है उसको भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ, वो है डिस्कवर योर वॉइस। इनमें आपको फ़र्क भी पता चल जाएगा डिस्कवर योर वॉइस में और एक्सप्रेस योर वॉइस में। जब जब बात होगी डिस्कवर योर वॉइस की, तो 4 चीज़ों का नाम लिया जाएगा: टैलेंट, पैशन, नीड एंड कॉन्शियंस। टैलेंट, पैशन, नीड एंड कॉन्शियंस, 4 चीज़ें। टैलेंट मतलब आप क्या IQ, पैशन आपका EQ, कॉन्शियंस आपका SQ, इसका तल्लुक रूह से है, और नीड आपकी PQ। चीज़ें क्लियर? यानी हम पढ़ते आए हैं ना, PQ, IQ, EQ, SQ। तो PQ आपकी नीड है, IQ आपका टैलेंट है, EQ कहेंगे हम पैशन को, SQ कहेंगे हम कॉन्शियंस को। जब ये 4 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, टैलेंट, पैशन, नीड और कॉन्शियंस, तो आप अपनी वॉइस को डिस्कवर कर लेते हो। जहाँ हम पढ़ते हैं वॉइस बार बार आएगा, यूनिक, पर्सनल, सिग्निफिकेंस, ये याद रखिएगा वॉइस क्या है। अगर आपसे कोई शॉर्ट आंसर या MCQs में पूछे व्हाट इज़ वॉइस, VOIC, तो आप इसकी डेफिनेशन में लिखोगे यूनिक, पर्सनल, सिग्निफिकेंस। ये 4 सी डेफिनेशन है, डिटेल में आपको स्लाइड से मिल जाएंगी। तो जब बात होगी डिस्कवर योर वॉइस की, तो आप 4 चीज़ों को लिखेंगे। कौन सी चीज़ें? टैलेंट, पैशन, नीड, कॉन्शियंस। और अगर वो साथ ये पूछ ले कि इनको अनओपन बर्थ गिफ्ट कौन से हैं, फिर आपने 4th चैप्टर वाली वीडियो देख लेनी और स्लाइड देख लेनी। अगर सिर्फ डिस्कवर योर वॉइस का पूछे तो फिर आपने इन 4 चीज़ों को लिखना है, टैलेंट, पैशन, नीड और कॉन्शियंस। ये 4 चीज़ें जहाँ इकट्ठी हूँ, बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, तो वो अपनी वॉइस को डिस्कवर कर लीजिए। ये 1st 2nd चैप्टर में भी डिस्कस हुआ, 3rd में भी। 5th में है एक्सप्रेस योर वॉइस। आपने डिस्कवर कर लिया, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है। जब आप एक्सप्रेस करने के लिए आओगे तो यही 4 चीज़ों के मुख्तलिफ नाम हैं, जिसमें जो पैशन है वो वैसे ही रहेगा, कॉन्शियंस भी वैसे ही रहेगा, सेम जैसे डिस्कवर में थे। सिर्फ 2 चीज़ें चेंज होंगी, नीड और टैलेंट। टैलेंट की जगह आ जाएगा विजन, टैलेंट की जगह ये IQ से रेलिवेंट था ना, लिंक करता था, तो ये विजन आ जाएगा। और दूसरा था नीड PQ से रेलिवेंट था, तो वो चेंज हो जाएगा डिसिप्लिन के साथ, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिसिप्लिन में। तो जब एक्सप्रेस करना है अपनी वॉइस को, तो उसमें 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? डिसिप्लिन, विजन, पैशन और कॉन्शियंस। डिसिप्लिन, विजन, पैशन और कॉन्शियंस। पैशन और कॉन्शियंस सेम है जैसे डिस्कवर योर वॉइस में थे। अब डिस्कवर योर वॉइस में क्या था? टैलेंट, पैशन, नीड और कॉन्शियंस। तो पैशन और कॉन्शियंस तो सेम रहे। टैलेंट की जगह आ जाएगा विजन, नीड की जगह आ जाएगा डिसिप्लिन। अब जितने लीडर होते हैं, लीडर की एक कमाल की बात ये होती है कि जो लोग खुद को डिस्कवर करते हैं, पहले वो खुद को डिस्कवर करते हैं, फिर उनकी पर्सनैलिटी में वो एक्सप्रेस होती हैं, फिर वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं कि वो भी खुद को डिस्कवर कर सकें। ये हम अगले चैप्टर में बात भी करूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये किताब एर्थ हैबर्ट आपको इफ़ेक्टिव से ग्रेट पर्सनैलिटी बनाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल एक्सीलेंस पैदा करती है आपके अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस यानी किसी इदारे के लीडर बनना है, आपने फ़र्ज़ किया, तो पहले खुद को डिस्कवर करना ज़रूरी है, फिर उसका एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है, फिर दूसरों को इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है। 4th चैप्टर था खुद को डिस्कवर करना, 5th चैप्टर है उसका एक्सप्रेस करना, फिर आगे जो 6th चैप्टर है वो फिर लीडरशिप लेवल का है कि दूसरों को इंस्पायर कैसे कर सकते हैं कि दूसरे भी अपनी वॉइस को डिस्कवर कर सकें। क्योंकि एर्थ हैबिट अगर कोई आपसे पूछे ये है क्या, तो ये एर्थ हैबिट, जैसे 7th हैबिट थी शार्पन दी सा, 6th हैबिट थी साइनर्जी, तो एर्थ हैबिट ये है डिस्कवर योर सेल्फ एंड इंस्पायर अदर टू फाइंड योर सेल्फ, यानी अपने आप को डिस्कवर करना और दूसरों की मदद करना है कि वो भी अपने आप को डिस्कवर कर सकें। ये एर्थ हैबिट है। तो हम 5th चैप्टर पढ़ें एक्सप्रेस योर सेल्फ। इसमें क्या है? एक्सप्रेस योर वॉइस।
डिसिप्लिन, विजन, पैशन और कॉन्शियस, ये 4 चीज़ें हैं जी। अलग अलग देखते हैं। विजन क्या होता है? विजन यानी कि आप आज बैठे अगले 10 साल को देख ले, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, अपने माइंड मेंटल इंटेलिजेंस का इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे बर्थ गिफ्ट को आपने ओपन कर लिया, उनका बेहतरीन अमल इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। तो कहता है जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो ये अपने पोटेंशियल को अनटैप्ड करते हैं और फिर क्या करते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं और बड़े ख्वाब देखते हैं। और ये उसने कहा है कि भाई इस चैप्टर में। फिर उसके बाद है डिसिप्लिन। तो कहता है जितने बड़े लोग होते हैं, लीडर होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह की चीज़ें। फिर विजन और डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद पैशन। कहता है पैशन क्या है? पैशन कहता है एक ऐसी फोर्स है जो आपको काम करने के लिए मजबूर कर देती है, जो आपको इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है किसी काम के लिए, तो किसी उसके लिए आप हर वक्त मोटिवेट रहते हैं, तो उसको पैशन कहते हैं आप। और फिर अगर फोर्थ वन है कॉन्शियस। कॉन्शियस एक ऐसी चीज़ है जनाब जो आपको राइट और रॉन्ग में फ़र्क करके दिखाती है, एक मॉरल सेंस का नाम है जो आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, ये फ़र्क भी पता होना। तो ये 5th चैप्टर है जी। 5th चैप्टर में 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? विजन, मेंटल इंटेलिजेंस वाला, माइंड वाला। उसके बाद है विजन के बाद डिसिप्लिन, PQ नीड में जो पढ़ा था। फिर पैशन, EQ उसके साथ अलग है। फिर है चौथे नंबर पे कॉन्शियस, SQ। ये 4 चीज़ें हैं। इसको इसी तरह बेशक लिंक बना के लिख लीजिएगा अगर एक्सप्रेस योर वॉइस पूछते हैं तो, नहीं तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्रेस योर वॉइस तो लिखें बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। बॉडी के आगे लिखें किसकी नीड है? टू लिव। माइंड की नीड है टू लर्न। और दिल की नीड क्या है जी? टू लव। और कॉन्शियस की नीड क्या है? टू लीव लेगेसी। ये 4 चीज़ें लिख के आगे लिखें। बॉडी की नीड क्या थी? डिसिप्लिन आ जाए आपके अंदर। दूसरा क्या है? मेंटल नीड, उसके आगे लिखें विजन। फिर आपके आगे आ जाता है भाई क्या था जी? EQ में आप लिखें पैशन उसके आगे। फिर कॉन्शियस था, वो कॉन्शियस ही है उसके आगे, सोल के आगे। तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा आपकी वॉइस का और आपका जो आपने डिस्कवर किया होगा। ये 5th चैप्टर था जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्लाइड सामने रख के एक दफ़ा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना क्लियर हो तो रब्ता कर लीजिएगा, मैं डिटेल से समझाने को तैयार हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।